हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू फार्मेसी नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। आज हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारे पास होगी ऑन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इस सीरीज़ के अंदर हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का। इसके अलावा जो टेक्निक्स हमारे पास फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर यूज़ होती हैं उन टेक्निक्स को हम इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो स्कोप क्या है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। बट बिफोर गोइंग ऑन टू द टॉपिक, इसके अंदर कुछ टर्म्स यूज़ होंगी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं। तो हमारा सबसे पहले जो है ना, टॉपिक समझने से पहले इन टर्म्स को समझना ज़रूरी है। तो आज के जो है इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ जो है ना डेफिनेशन डिस्कस करूँगा और इसके साथ जो है बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर यूज़ होती हैं उनको डिस्कस करूँगा, ताकि आपको पहले ये टर्मिनोलॉजीज़ क्लियर हों। इसके बाद ही आपको जो है ना वो टॉपिक भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज। व्हाट इज़ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस? तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है क्या? बेसिकली फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इसको केमिकल एनालिसिस भी कहा जाता है। हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसको यूज़ करते हुए हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, क्वांटिटिफाई भी कर सकते हैं अपने सैंपल को। किसी भी सैंपल को जिसको हमने एनालाइज करना है उसको हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और देन क्वांटिटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि हम उसके अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा ये सैंपल है, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं। लेट्स सपोज की एग्जांपल मैं देता हूँ कि इसके अंदर विटामिन B6 है, B2 है, B3 है या कोई और ड्रग है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ये तो हो गई आइडेंटिफिकेशन। देन क्वांटिफिकेशन, क्या अगर हमने कहा कि इस सैंपल के अंदर विटामिन B2 है या B1 है या कोई और ड्रग है, तो हमने फिर उसको क्वांटिफाई भी करना है कि वो इस सैंपल के अंदर कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, उसकी जो है ना कंसंट्रेशन क्या है इसके अंदर। ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को यूज़ करते हुए, इसकी टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और क्वांटिटिफाई भी कर सकते हैं। तो डेफिनेशन भी इसकी हमारे पास यही है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और केमिकल एनालिसिस इज ए टेक्निक टू आइडेंटिफाई एंड और क्वांटिफाई एनी सैंपल सब्सटेंस कंपाउंड बाय यूजिंग मैनुअल केमिकल और इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स बाय क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स। ये सारी चीज़ें आगे हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर टेक्निक्स में आपके अंदर डिफरेंट यूज़ होती हैं, जिसके अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी यूज़ होती है। आपके पास एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, NMR यूज़ होती है। इस तरह जो है आपके UV वो यूज़ होता है, HPLC, जहाँ आपके पास क्रोमेटोग्राफी है वो भी इसके अंदर यूज़ होती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ होती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज़ होती है। इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए अपने सब्सटेंसेस को या कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं एंड इसी तरह फर्दर जो है उनको क्वांटिफाई भी करते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस है तो वो किस कंसंट्रेशन के अंदर प्रेजेंट है। बिसाइड दीज टेक्निक्स हमारे पास जो टाइट्रेशंस हैं उनको भी यूज़ किया जाता है इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन। अब इन सब टेक्निक्स को जो है नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं डिस्कस करूँगा इंडिविजुअली, ताकि आपको मज़ीद जो है ना वो क्लियर हो कि किस तरह से हम इनको लैब के अंदर यूज़ करते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ द सैंपल्स। बेसिक ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। अब हम आते हैं अपनी बेसिक डेफिनेशंस के अंदर, जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब तक आपको ये डेफिनेशंस क्लियर नहीं होंगी तब तक आप जो है ना इस टॉपिक को समझ नहीं सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी डेफिनेशंस को। सबसे पहले है हमारे पास ऐसे ऐसे क्या चीज़ होती है, ये एक हमारे पास इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर है जो लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, लैब्स के अंदर यूज़ किया जाता है फॉर qualitatively assessing or quantitatively measuring the presence अमाउंट और फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ ए टारगेट एंटिटी। सबसे पहले तो ऐसे के अंदर हम ये देखते हैं कि ये सब्सटेंस जो हमारा टारगेट सब्सटेंस है वो इस सैंपल के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। अगर है तो कितनी अमाउंट में, उसकी कंसंट्रेशन क्या है। इस प्रोसेस को जो है ना को हम कहते हैं ऐसे कि सबसे पहले तो हमने डिटरमिन करना है कि ये जो हमारा टारगेट सब्सटेंस है वो इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं। अगर है तो फिर उस कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, उसकी जो है ना फंक्शनल एक्टिविटी क्या है।
इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट टर्म है एनालेट। एनालेट क्या है? इट इज़ अ केमिकल एंटाइटी अंडर द एसिड, कि वो सब्सटेंस जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है वो हमारा क्या होगा? एनालेट होगा, अंडर एसे है जो। इसी तरह हमारे पास एक होता है टाइट्रेंट। टाइट्रेंट क्या है? इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ नॉन स्ट्रेंथ एम्प्लॉयड इन द एसे। टाइट्रेंट हमारे पास उसको कहा जाता है कि जिसकी कंसंट्रेशन हमें नॉन होती है। एनालेट की कंसंट्रेशन हमें नॉन नहीं होती, क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं उसके अंदर कि इसके अंदर ये है भी या नहीं है। लेकिन टाइट्रेंट क्या होता है कि नॉन कंसंट्रेशन वाला सब्सटेंस होता है, उसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है और उसी को यूज़ करते हुए हम जो है ना वो अननोन की कंसंट्रेशन को भी फाइंड करते हैं। इसी तरह है हमारे पास टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या है? इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग एंड देन एक्चुअली मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट कंज्यूम्ड इन द एसे। हम क्या करेंगे कि जो हमारा टाइट्रेंट है जिसकी कंसंट्रेशन हमें नोन है, उसको हम अपने जो है वो सैंपल के अंदर या एनालेट के अंदर ऐड करेंगे। जैसे ही हम उसके अंदर ऐड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि किस पॉइंट के ऊपर वो अपना कलर चेंज कर रहा है, जिसके बाद जो है ना उसका कलर मज़ीद चेंज नहीं हो रहा। हम उस पॉइंट को नोट करेंगे और उस पॉइंट तक कितने ml जो है ना हमारे पास टाइट्रेंट के यूज़ हुए हैं, उसको जो है ना फिर यूज़ करते हुए हम उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को जो है वो फाइंड कर सकते हैं जो हमारे पास अननोन है। दिस वॉल्यूम इज़ यूजुअली मेजर विद द हेल्प ऑफ कैलिब्रेटेड ब्यूरेट। अब इसको मेजर करने के लिए हमारे पास जो है ना वो ब्यूरेट्स को यूज़ किया जाता है। ब्यूरेट के अंदर जो है हम अपने टाइट्रेंट को ऐड करते हैं और वो ड्रॉप वाइज जो है हमारे पास एनालेट के अंदर ऐड होता जाता है, और साथ में हमारे पास जो है ब्यूरेट पे जो स्केल बना होता है उस को यूज़ करते हुए जो है हम उसको देखते हुए जो है ना वो फाइंड आउट करते हैं कि इसके कितने वॉल्यूम जो है वो यूज़ हुआ है। हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म है वो है इंडिकेटर। इंडिकेटर हमारे पास क्या है? इज़ ए केमिकल सब्सटेंस सेंसिटिव इनफ टू डिस्प्ले एन अपीरेंट चेंज इन कलर वेरी क्लोज टू पॉइंट इन द आउटगोइंग टाइट्रेशन। बेसिकली इंडिकेटर क्या होता है कि इसको हम ऐड करते हैं ड्यूरिंग द टाइट्रेशन, और ये अपना कलर चेंज करता है। ये कलर चेंज करता है तो वो इंडिकेट करता है हमारे पास जो है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। ये एक स्पेसिफिक जो है ना पॉइंट के ऊपर जाके अपने कलर को चेंज करता है। तो ये जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास एक यूज़ होता है। इसके अंदर इंडिकेटर्स हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं। मेथाइलिन ब्लू भी है, एरिक्रोम ब्लैक भी है, फिनाफ्थलीन रेड भी है। डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स हैं हमारे पास जो है ना। इनके फर्दर क्लासेस हैं, कुछ एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं, कुछ केमिकल इंडिकेटर्स हैं। तो वो हम जो है ना नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे उनको इंडिविजुअली भी। इसी तरह हमारे पास इक्विवेलेंस पॉइंट है। इक्विवेलेंस पॉइंट क्या है? इज़ द पॉइंट एट विच वन स्पीशी न्यूट्रलाइजेज द ऑपोजिट स्पीशी। क्या होगा कि आपकी जो एक स्पीशी है वो दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देती है, और जिस पॉइंट के ऊपर ये न्यूट्रलाइजेशन होती है उसको क्या कहा जाता है? इक्विवेलेंस पॉइंट होता है। और वो इक्विवेलेंस पॉइंट हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं? वो हम आइडेंटिफाई करते हैं बाय यूजिंग द इंडिकेटर्स। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है वो है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या है? द पॉइंट एट विच कलर स्टार्ट टू चेंज ड्यूरिंग द टाइट्रेशन प्रोसेस। कि जैसे ही आपका जो टाइट्रेंट है वो आपके सब्सटेंस के अंदर ऐड हो रहा है, तो वो एक कलर जो है ना वो चेंज करना शुरू कर देता है, और जिस पॉइंट से वो कलर चेंज करना शुरू करता है उसको कहा जाता है एंड पॉइंट। एक और टर्म है हमारे पास टाइट्रेशन एरर। इसको बेसिकली क्या कहा जाता है? जो डिफरेंस होता है आपका बिटवीन एंड पॉइंट एंड इक्विवेलेंट पॉइंट, उसको कहा जाता है टाइट्रेशन एरर। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एनालिस। एनालिस का क्या मतलब है? कि द सैंपल टू बी एनालाइज। जिस सैंपल का आपने एनालिसिस करना है उसको एनालिस कहा जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? इज द एक्चुअल डिटर्मिनेशन ऑफ आइदर द नॉर्मेलिटी और द मोलैरिटी ऑफ ए सोल्यूशन। कि आपने क्या करना है कि जो सोल्यूशन आप यूज़ कर रहे हैं उसकी आप वो जो नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी को फाइंड कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। इसी तरह आपकी जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज़ प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है? इज़ द सब्सटेंस ऑफ नॉन प्योरिटी। कि आपके जो सब्सटेंस है उसकी प्योरिटी आपको क्या है? नॉन है, और उसको आप क्या करते हैं कि केयरफुली वे करते हैं, उसका केयरफुली वेट लेते हैं, और उसको फिर हम ऐड करते हैं इनटू द सैंपल, और वो फिर हमारे पास क्या करता है? स्टैंडर्डाइजेशन। उसके यूज़ करते हुए हम जो है वो अननोन जो हमारे पास सैंपल है उसकी कंसंट्रेशन को फाइंड कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास Na2CO3 या सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज़ किया जाता है एज प्राइमरी स्टैंडर्ड।
सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या है? ये एक अनदर स्टैंडर्ड सोल्यूशन है जिसको यूज़ किया जा सकता है फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अननोन सोल्यूशन। एक हो गया प्राइमरी स्टैंडर्ड, उसमें हमारे पास एग्जांपल है सोडियम बाइकार्बोनेट की, और एक है सेकेंडरी, इसके अंदर है एग्जांपल जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सो आई होप कि आपको जो है डेफिनेशंस क्लियर हुई होंगी। स्टिल अगर आपको कोई क्लियर नहीं हुई है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और जो है बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो है ना आपको फर्दर इसी सीरीज़ की वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिल सकें। और आई होप कि आपकी जो है ना फर्दर कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।